चंपारण जिले में अंग्रेजों ने तीन कठिया प्रणाली लागू कर दिया था। यानी जो गोरे अंग्रेज लोग जो थे वो अपने चंपारण में क्या किए थे, तीन कठिया प्रणाली लागू कर दिए थे। तीन कठिया प्रणाली लागू कर दिए थे। ये तीन कठिया प्रणाली का मतलब क्या होता है हम आगे आप लोग को बताएंगे। ठीक है, देखिए जिसके कारण वहां के किसानों को जिसके कारण वहां के किसान जो थे बहुत परेशान थे। यानी तीन कठिया प्रणाली के कारण किसान बहुत परेशान थे। ठीक है, उस तीन कठिया प्रणाली में होता क्या था, जो किसानों की जो भूमि होती थी उसके 3/20 हिस्से पर, यानी कि अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठे जमीन पर अपने ही खुद के जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। और उस नील की खेती करने से जो जमीन होती थी उसकी उर्वरक जो शक्ति होती, जो उपजाऊ शक्ति होती थी, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती थी। उपजाऊ शक्ति उसकी कम हो जाती थी। यानी कि जो भी खेत में अगर नील की खेती कर दिया जाता था तो उसमें कोई भी फसल नहीं उपजाता था, बंजर हो जाती थी भूमि। इसलिए जो किसान थे वे भूमि पर नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती जो अंग्रेज लोग थे वो जबरदस्ती खेती कराना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए तीन कठिया प्रणाली में अंग्रेज 3/20 हिस्सों पर उनके ही जमीन पर जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। यानी जो अंग्रेज लोग थे किसानों के जमीन पर किसानों से ही नील की खेती जबरदस्ती कराते थे। ठीक है, किसानों के इस दुख को देखकर राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह दिया। अब किसानों के इस दुर्दशा को देखकर, इस समस्याओं को देखकर उन्होंने गांधी जी को एक निमंत्रण भेजा, बुलावा भेजा, आग्रह किया कि आप हमारे चंपारण आइए और हमारे किसानों को स्थिति देखिए, इस दुर्दशा को देखिए। तो उनके बुलाने पर, आग्रह करने पर गांधी जी